राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए जल्दी से वीडियो के विषय पर बात करते हैं। और आज का वीडियो का विषय जो है वो हरियाली तीज से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ना मैं उन लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दे दूँ जो काफ़ी लोग ना मुझे ये बोल रहे थे कि दीदी आपने तो बोल दिया है कि कान्हा को जो है अब हरी ड्रेस कोई पहननी नहीं है, हरे रंग की कोई भी पोशाक जो है कान्हा पहनेंगे नहीं। तो फिर अभी आप बताइए कि आप तैयारी कैसे कर रही हैं हरियाली तीज की? तो क्या आपकी तैयारी पूर्ण हो गई? सो देखिए तैयारी पूरी है, क्योंकि जब कान्हा को कोई और नई ड्रेस इस कलर में बनवानी ही नहीं है तो फिर कुछ और काम करने का सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मतलब एकदम से ऐसा लगता है ना कि बहुत सारा काम है, वो सबसे ज़्यादा काम हमें सिर्फ कान्हा जी की पोशाक तैयार करने में, उनका श्रृंगार तैयार करने में, इन्हीं सब चीज़ों में लगता है। सो मेरे पास जब कान्हा को वही पोशाक पहननी है, और क्यों पहननी है, अगर जिन लोगों को नहीं पता है, नए आए हैं, सो इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक लीला थी जो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हो जाके। और आप सभी जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि सब कुछ कान्हा के पास ग्रीन कलर में है। सो मुझे अब उसकी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, राधा रानी का जो श्रृंगार का सामान है वो मैं लेकर आऊँगी। कान्हा को मेहंदी, राधा रानी को मेहंदी लगाऊंगी बिल्कुल। और बस यही तैयारी रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसके बाद भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो खूब धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन हाँ, राधा रानी की जो तीज है ये बहुत अच्छे से मनाएंगे, मेहंदी वेहंदी लगाएंगे। राधा रानी को सब कुछ मैं ला कर दूंगी जो हम तीज पर देते हैं एक बेटी को, एक बहू को। तो श्रृंगार का सामान, उनकी चूड़ियाँ, उनको मेहंदी का शौक़ है राधा रानी को। इस बार मैं उनको एक पायल लेके देने का भी सोच रही हूँ। तो जितनी भी मतलब चीज़ें हैं मैं सब कुछ कोशिश करूँगी कि मैं अपने तरीके से पूरा उसे कर पाऊँ। तो चलिए बात करते हैं हरियाली तीज की। बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो देखिए हरियाली तीज जो है वो इस बार 31 जुलाई को है। और हरियाली तीज श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार 31 जुलाई को है। और इसी दिन ही व्रत रखा जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था कि 31 जुलाई या 1 अगस्त। तो नहीं, 1 अगस्त नहीं है, 31 जुलाई को ही जो है ये व्रत रखा जाएगा। और इसका जो विधि है वो ज़्यादातर लोगों को सभी को पता ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ यही पूछ रहे थे कि दीदी 31 जुलाई है या फिर 1 अगस्त है। तो देखिए 31 जुलाई को ही व्रत रखा जाएगा। और 30 तारीख को, एक दिन पहले, हमारी सारी बहू बेटियां सब मेहंदी लगाती हैं घरों में। और जिसे हम आम भाषा में बोले तो सिंजारा भी बोला जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब अपनी बहुओं को सिंजारा भेजते हैं जिनका ये पहला सावन होता है, पहली तीज होती है। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एंगेजमेंट हो जाती है परंतु शादी नहीं होती, तो उन्हें भी ज़रूर भेजना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है एक सुहागन के जीवन में। और जो अनमैरिड लड़कियां ये व्रत रखती हैं, और मतलब उनका भी यही होता है कि उन्हें भगवान शिव के जैसा वर मिले, ऐसा पति मिले जो उन्हें हमेशा खुश रख सके। तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि यदि आप अब व्रत शुरू कर रहे हैं तो देखिए संकल्प लीजिए वो जो आप पूरा कर पाएँ, क्योंकि तीज के व्रत के बारे में बोला जाता है कि यदि आपने इस व्रत को एक बार के लिए शुरू कर लिया तो फिर आपको उसे पूरा जीवन रखना पड़ता है। और इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि यदि आप लोग अभी नया व्रत जो है शुरू कर रहे हैं, चाहे वो अगर आप लोग अनमैरिड टाइम में रख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो, लेकिन या फिर जिन औरतों की अभी नई नई शादी हुई है उन्होंने अनमैरिड टाइम में कभी ये व्रत नहीं रखा और वो रख रहे हैं, तो एक अपने मन में अभी से ही संकल्प बना लीजिए कि आप लोग इस व्रत को पूर्ण रूप से निर्जला रख पाएंगे या फिर नहीं रख पाएंगे। क्योंकि जब हम लोग इस तरीके से व्रत, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर जो है वो साथ नहीं देता, क्योंकि सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होती है, सबका हर चीज़ को देखने का, समझने का नज़रिया अलग अलग होता है, या ऐसे कह लीजिए कि सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो यदि आपकी क्षमता है कि आप रख पाएँ निर्जला व्रत पूर्ण रूप से, तभी आप रखें। यदि आप नहीं रख पाएँ तो नहीं रखें, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। तो आप एक समय के लिए फलाहार पर भी व्रत रख सकते हैं, या फिर पानी पर भी ये व्रत रख सकते हैं कि आप 1 या 2 बार जल ग्रहण करें। लेकिन जिस तरीके से आप व्रत पूरा जीवन रख पाएँ उसी तरीके का ही आप संकल्प लें, क्योंकि उसी संकल्प के हिसाब से ही फिर आपको पूरा जीवन जो है आगे चलकर वो व्रत रखना पड़ेगा। तो देखिए रविवार के दिन जो ये व्रत पड़ रहा है, और जिन लोगों को आगे सोमवार का भी व्रत रखना है वो
रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रावण के सभी सोमवार का जो है वो फास्ट रखते हैं। तो यदि आप लोग रविवार का दिन यानी तीज का फास्ट रखने के बाद सोमवार का भी फास्ट रख रहे हैं, जो बिल्कुल नए तरीके से फास्ट रख रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग फलाहार पर भी वो फास्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शुरू से ही तीज में कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं, उन्हें फिर अपने तरीके से ही फास्ट रखना पड़ेगा। और जो आप सावन का सोमवार का जो व्रत रखते हैं वो भी आप फिर अपने ही तरीके से कीजिएगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल नया कर रहे हैं तो आप एक समय के लिए फलाहार या फिर कुछ भी जलपान पर ये व्रत जो है वो रख सकते हैं। तो अब देखिए, जो तृतीय जो तिथि है वो शुरू हो रही है रविवार के दिन सुबह 2:59 पर, यानी कि 3 बजे का आप समय मान लीजिए, 2:59 पर 59। और 1 अगस्त को सुबह 4:18 पर ये इसकी समाप्ति हो रही है। और बस यही जो है मेन समय का ही आप लोगों को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। और शाम के समय में जब पूजा होती है, क्योंकि एक सवाल भी था मेरे पास कि दीदी अगर हम लोग बीच में से फलाहार करना चाहिए, शाम को फलाहार करना चाहिए, तो हमें किस समय करना चाहिए। तो देखिए, आप लोग शाम के समय में जो फलाहार करें वो अपनी पूजा करने के बाद में ही करें। और पूजा का जो लास्ट मुहूर्त है वो 8:51 का है। तो आप 6:15 के बाद से शुरू होकर 8:51 पर अपनी पूजा ख़त्म करके आप उसके बाद एक समय के लिए फलाहार कर सकते हैं। और यदि आपने सिर्फ जलपान पर व्रत रखा है तो आप सिर्फ और सिर्फ जलपान कर सकते हैं। तो बस इस समय का ही थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि समय जो एक शुभ समय होता है हमें उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो बस थोड़ा सा समय का ध्यान रखें और व्रत का ज़रूर ध्यान में रखें कि संकल्प लेकर आप जो भी लोग नए तरीके से व्रत रख रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से करना चाहते हैं कीजिए। और जो लोग मेरी तैयारियों के बारे में पूछ रहे थे, देखिए मेरा तो अभी तक कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है। आप लोगों को पता है, मुझे जो भी घर में नॉर्मल होता है हम वही पहन लेते हैं। इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मेहंदी, चूड़ियाँ, वो सारी चीज़ें मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ, मुझे लेकर आनी है। लेकिन लाडो के पास, और हाँ, लाडो के हाथ के कड़े और कान्हा के हाथ के कड़े भी जो हैं वो मुझे लेकर आने हैं। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट लेकर आऊँ। और ग्रीन कलर का इन्हें कुछ पहनना ही नहीं है, तो ग्रीन कलर का सवाल भी पैदा नहीं होता। तो मैं कुछ ऐसा देखूंगी जो इनकी ग्रीन ड्रेस के साथ में मैच कर जाए, क्योंकि आप लोगों ने वो ड्रेस ऑलरेडी देख रखी है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा शायद गोल्डन कुछ चल जाएगा, तो देखेंगे, क्योंकि गोल्डन जो है वो हर एक ड्रेस के साथ में चल जाता है। तो इस बार कोशिश करेंगे कुछ गोल्डन करने की। और हाँ, मेरे पास पुरानी जो ग्रीन कलर की साड़ी है मैं वही पहन रही हूँ, मैं इसमें नया कुछ नहीं ले रही हूँ। और बस इसी तरीके से मैं मेरी तीज मनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके आगे जो राखी का त्यौहार आ रहा है उस पर मैं आप लोगों को एक वीडियो अलग से बना दूँगी, क्योंकि राखी के त्यौहार को लेकर बहुत सारे सवाल थे कि आप कैसे मनाएंगी, कौन कान्हा को राखी बांधेगा, और कैसे कैसे आप लोग मनाएंगे, क्या क्या तोहफा दिया जाएगा। तो वो सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना दूँगी। और बस ये तीज की वीडियो मुझे आज बनानी थी, जो मैंने आप लोगों को बना दी है। और इससे रिलेटेड अगर कोई और सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को ज़रूर उसका जवाब दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।